के दर्शकों ने अब तक जबरदस्त सपोर्ट किया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समर्थन दिया है। हम चाहते हैं कि अब तक उनका समर्थन हमेशा इसी तरह का रहे, लेकिन ये याद रखें कि खेल में किसी तरह की बाधा ना आए। तो अगला मुकाबला तामाने वर्सेस कुंभले गांव। टॉस जीता कुंभले गांव के कप्तान ने पहली बार लिया है फील्डिंग लेने का फैसला। वरल संघ आपण वरल संघ आपण विकेटच्या थोडासा मागे राहायचं प्लीज प्लीज. तुमचा डगआउट जिथं आहे तिथे तुम्ही राहू शकता. तुम्ही डान्स करा टांगड्या वर करेपर्यंत तुमच्या डगआउट मध्ये. तो चलिए मैच शुरू होने का इशारा देते हुए स्टैंडिंग एम्पायर गेंदबाजी की बात करें, गेंदबाजी पर आ चुके हैं जीतू. पहली गेंद दाहिने हाथ से और विकेट लो फुल टॉप गेंद सीधे ब्लॉकर में डालने का प्रयास, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद को अतिरिक्त उछाल प्राप्त हुआ था. हल्की सी अपील की थी गेंदबाज जीतू ने लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर जरूरत है. दो कैमरे लगे लेकिन बढ़िया शॉट लाजवाब आराम कारपेट वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाएगी. दो की डिमांड होनी चाहिए, नजदीकी मामला है, लेकिन भाग्यशाली रहे नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज अपने क्रीज पर पहुंच चुके हैं. 2 रन मिलेंगे यहाँ पर. पहली गेंद में डॉट निकली थी, उसके बाद 2 रन. इसे 2 रनों के साथ सलामी बल्लेबाज रोहित ने व्यक्तिगत अपना खाता खोला है, टीम का अकाउंट ओपन कर दिया 2 रनों के साथ. गेंदबाज जीतू की तारीफ करनी चाहिए. पहली गेंद में थोड़ी सी गेंद को नीचे रखी थी, अपील की थी, लेकिन अपील को खारिज किया अंपायर ने. उसके बाद दूसरी गेंद पर 2 रन मिले हैं. इस ओवर का ये तीसरा गेंद दाहिने हाथ से फिर से और विकेट. पहला शॉट मारने का प्रयास, लेकिन लाजवाब गेंद अपनी गेंदबाजी में लगातार मिश्रण गेंदबाजी डाल रहे गेंदबाज जीतू. पावर प्ले का ओवर गेंदबाजी पर आए हैं. हम जानते हैं कि 30 गज के दायरे के बाहर यानी 30 सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी रहते हैं. उसके बाद वहां में जीतू ने दोनों बल्लेबाजों पर अपना लगाम कस के रखा हुआ है. ये बड़े गेंदबाज की निशानी होती है. इस बार फिर से उसी अंदाज में गेंदबाजी डालते हुए रन लेने का प्रयास, और ये नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन बाल बचे बल्लेबाज रोहित. इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर दिया. फील्डर थोड़े से नाराज दिख रहे. जानते कि फील्डर इस तरह की हिटिंग के लिए विशाल मुझे लग रहा है बचपन में कंचे खेलना बहुत जरूरी होता है. अगर आप बचपन में कंचे खेले हो तो आपका हिटिंग जो है वो परफेक्ट हो जाता है. ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी अमूमन बहुत ज्यादा बाउंड्री लाइन से हिटिंग करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 रन ले लिया. इस बीच अंपायर से दोषी बातचीत करवा रहे हैं कि मसला आखिर क्या हुआ है, पूछा जा रहा है. क्या ये दोनों बल्लेबाजों ने अपने क्रीज को चेंज किया था कि नहीं, ये पूछा जा रहा है. इतना बेहतर होगा क्योंकि विकेट यहाँ गिरना नहीं चाहिए. तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 20 यानी 20 रन, केवल एक मात्र विकेट के नुकसान पर. तो पहला विकेट गिरा था 12 रन के आसपास, और अब तक दूसरे विकेट के लिए 8 रनों की साझेदारी. एक अच्छी पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच, रोहित और प्रकाश के बीच में. अब गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाज हर्षद 3 गेंदों में अब तक 8 रन दे चुके हैं. तो सिंगल एक 6 रन. दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी डाले रोहित के लिए. इस बार बॉटम से गेंद लगी, सिली मिडल पर खिलाड़ी मौजूद थे, और यहाँ पर देखिए आसान सा कैच नहीं पकड़ पाए. इस बीच 1 रन पूरा कर दिया रोहित ने. टीम के खाते में 1 रन जाता हुआ. ये जो कैचेस होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल देते हैं. इतने आसान सा कैच आपको छोड़ना नहीं चाहिए था. इस तरह के कैच से फील्डर का तो डील टूट जाता है, लेकिन गेंदबाज का सपना भी टूट जाता है. इससे गेंदबाज का मनोबल भी कमजोर हो जाता है. 1 रन मिलेगा. इस 1 रन के साथ 21 रन. चलिए गेम फास्ट कीजिए. समय बहुत कम है, लगभग अभी भी 6 मैचेस खिलवाने बाकी है, 8 मैचेस खिलवाने बाकी है. मुझे लग रहा है 2-2 ओवर का खिलवाना पड़ेगा. बड़ा शॉट फिर से बॉटम से गेंद लगी, रॉकेट पॉइंट के खिलाड़ी आएंगे, और यहाँ पर गेंदबाज अपने ही गेंदबाजी के हाथों कैच पकड़ लिया है गेंदबाज हर्षद. कमाल की गेंदबाजी, और अपने ही गेंदबाजी पर बहुत मुश्किल हो जाता है. विकेट का पतन जाना पड़ेगा. एक और विकेट का पतन प्रकाश को मैदान के बाहर. दूसरी सफलता कुंभले गांव के लिए. गेंदबाज हर्षल के गेंदबाजी पर
अभी भी इस ओवर की आखिरी बॉल बाकी, आखिरी गेंद बाकी है। टीम का स्कोर 21, 21 रन। पहला 12 पर गिरा, दूसरा 21 पर गिरा, यानी लगभग 9 रनों की पार्टनरशिप के बाद दूसरे विकेट का पतन हो चुका है। लेकिन प्रकाश जब तक रहेंगे, माफ कीजिएगा, रोहित जब तक रहेंगे तब तक बड़े स्कोर की आशाएं रख सकते हैं तामाने की टीम के खिलाड़ी, क्योंकि रोहित ने अब तक अपने पारी में एक बाउंड्रीज और 4 सिंगल, एक डबल, कुल मिलाकर अपने पारी में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। 7 गेंदों का सामना कर चुके हैं, लगभग 130-135 के आसपास का स्ट्राइक रेट की बल्लेबाजी इन्होंने की। लेकिन यहाँ पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं, अमोल। अब ये देखना पड़ेगा अमोल अपने पास कितना स्ट्राइक रखते हैं और रोहित को कितना स्ट्राइक देते हैं। अब गेंदबाज हर्षल अपने ओवर का ये आखिरी बॉल दाहिने हाथ से फिर से ओवर विकेट, राउंड विकेट, बड़ा शॉट, एलिमिनेशन मिला नहीं है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गिरी है और यहाँ पर प्रयास किया है, विकेट का बदल। बैक टू बैक 2 विकेटें गिर चुकी है। इस ओवर का ये आखिरी बॉल, विकेट मिल चुका है। 5वीं और 6ठी बॉल पे विकेट मिलने के बाद दबाव डाल दिया है। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद तामाने टीम का स्कोर बना है, टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए 21, यानी 7 रन प्रति ओवर के औसत से रन बना रही है तामाने की टीम की खिलाड़ी। हालांकि 3 विकेटें गिर चुकी है, 2 विकेटें गिर चुकी है, 3 विकेटें गिर चुकी है। अब यहाँ पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं, लेकिन रोहित एक छोर से बल्लेबाजी करवा रहे हैं। उनको सपोर्ट अब तक किसी बल्लेबाज का ज्यादा मिला नहीं। अब ये देखना पड़ेगा उमरे गांव के कप्तान आखिरी ओवर, डेथ ओवर किस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि सलामी बल्लेबाज रोहित है तो फिर ऐसे गेंदबाज को तलाशना करेंगे तो जो यॉर्कर लेकर गेंदबाजी करे या फिर बीच बीच में गेंद को ब्लॉकर में डालने का प्रयास करे। तो नए बल्लेबाज आ चुके किशन और गेंदबाजी बढ़ा चुके हैं ऋषि, लेकिन सामने हो गए रोहित, मिस्टर रोहित। क्या वो हिटमैन की तरह बल्लेबाजी करते हैं, यह भी देखना पड़ेगा। हालांकि इनके बल्लेबाजी से पहले उन्होंने दो रनों से अपना खाता खोला था, उसके बाद थोड़ा सा धीमी गति से, उसके बाद एक बाउंड्रीज भी मिली थी, लेकिन जिस हिसाब से उनकी उम्मीद थी उस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की है। तो फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 21 रन, यानी एवरेज जो है वो 7 के करीब है। अगर इसी एवरेज से रन बनाती है तामाने टीम की खिलाड़ी तो फिर 28 के करीब जाएगा। लेकिन यहाँ आखिरी ओवर में 10-15 रन बनाने की कोशिश जरूर करेगी। अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग के क्षेत्र में 1 रन लिया जाएगा और यहाँ पर स्ट्राइक लेने की कोशिश होगी रोहित की, और दूसरा रन में तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। कमाल की रनिंग तो बिल्कुल विकेट, दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल चीते की तरह दौड़ लगा रहे। और खास करके रोहित जो कि सलामी बल्लेबाज है, हालांकि किशन की बात करें तो किशन अभी भी बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन रोहित जिस अंदाज में रनिंग तो बिल्कुल विकेट, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो दबाव डाले फील्डरों के ऊपर। तो 2 रन मिल चुके हैं, 2 रनों के साथ 23 लॉस्ट टू 3 विकेट, 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऋषि अपनी ओवर की अगली गेंद, इस बार फिर से बड़ा शॉट बनने का प्रयास, इस बार कॉर्नर के रीजन में गेंद नहीं है, 1 रन मिलेगा। दूसरे की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन रोहित लेने का प्रयास करवा रहे हैं, तो लेकिन नॉन स्ट्राइक पर बढ़िया थ्रो और जाना पड़ा रोहित को रनआउट के रूप में। अपना विकेट गवाकर 11 रनों की पारी खेली रोहित ने अपने टीम के लिए, लेकिन ये बहुत ही संकट मोचक पारी कह सकते। एक तरफ से विकेटें गिर रही थी और दूसरी तरफ से उन्होंने विकेट को संभाल के रखा था। चौथे विकेट का पतन तामाने की टीम के स्कोर को 24 रनों के स्कोर पर। अभी भी इस ओवर की लगभग 4 गेंदें बची है, 2 गेंदों में 3 रन आ चुके हैं। लाजवाब गेंदबाज ऋषि की आज कुंबले गांव के कप्तान के लिए वाकई तारीफ करना चाहिए। उन्होंने गेंदबाज के ऊपर भरोसा व्यक्त किया, कहीं ना कहीं एक सोच के साथ। पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच भावेश। मुझे लग रहा है कि मेरे स्कोरर मनोज सिगवनकर के पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भावेश, इनको अवार्ड नहीं दिया है, तो ये इनिंग के बाद उनको बुला दिया जाऊंगा। भावेश आप तैयार रहिए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए, वैसे इनिंग हो जाती है आप यहाँ पे आ जाइए मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने के लिए। इस बार थोड़ा सा अंदर तो रन लाने का प्रयास किया था, सनी मिड ऑफ के क्षेत्र में 1 ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ 25 रन, एक बड़ा शॉट चाहिए कम से कम 30-32 के आसपास। तो अगला मुकाबला इट्स कोल्ड अगेंस्ट गणेश नगर। तो ग्रुप ए का ये राउंड 2, यानी ग्रुप ए का ये व्हाइट बॉल का इशारा अधिकतर रन्स टीम के खाते में जाता हुआ। अगला मुकाबला की अगर हम बात करें ग्रुप ए का, जिन्होंने पहला मुकाबला जीता है
पिटसे कोंड अगेंस्ट गणेश नगर। ग्रुप ए का ये पहला मुकाबला है, सुपर 8 का पहला मुकाबला। और मुझे लग रहा है कि वो मैच फिर से व्हाइट बॉल वो मैच है 2 ओवर का रखने की संभावना चल रही, क्योंकि समय के देखते हुए सुपर 8 का मुकाबला होगा पिटसे कोल्ड एंड गणेश नगर। सुपर 8 के सारे मुकाबले 2-2 ओवर के रखने पड़ेंगे, क्योंकि आज संडे के दिन ही एक दिन की ये प्रतियोगिता है, तो समय के कमी के कारण ये मैच जो ओवर है वो कटौती की जा रही है। और ऋषि इस बार लो फुलटॉस था, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है तो की कोशिश करेंगे जी नहीं। एक से संतोष लगातार 2 वाइड फेंकने के बाद एक सिंगल मिला है। इस सिंगल के साथ सामान्य टीम का स्कोर 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की कुल मिलाकर 2 गेंदें बची है, अभी भी 2 गेंदें बची है। ऋषि बीच में बाउंड्री जानी चाहिए, एक बाउंड्री तो जरूरत है। ओहो हो, लो फुलटॉस था, चकमा दे दिया। कमाल की विकेट कीपिंग, लाजवाब विकेट कीपिंग। अगर इस खिलाड़ी ने अगर किसी विकेट कीपर को याद किया होगा तो वो है भारत के पूर्व विकेट कीपर सैयद किरमानी। जिस अंदाज में विकेट कीपिंग की है, बल्लेबाज को खेलने का मौका तक नहीं दे पा रहे, जैसे नजर हुआ उससे पहले गेंद को पकड़ रहे। इस बार ब्लॉकर में डालने का प्रयास, अराउंड द कारपेट डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में 2 की डिमांड होनी चाहिए, और लेकिन मुझे लग रहा है अंपायर ने दिया है आउट। 5वें विकेट का बदन केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 29 यानी पारी की समाप्ति हो चुकी है। यानी 4 ओवर की समाप्ति के बाद सामान्य टीम का स्कोर हुआ 29 रन और 30 रनों का टारगेट होगा। चलो नेक्स्ट मैच है ग्रुप ए का सुपर 8 का पहला मुकाबला, पिटसे कोल्ड अगेंस्ट गणेश नगर। तो चलो सुपर 8 का पहला मुकाबला पिटसे कोल्ड अगेंस्ट गणेश नगर। सुपर 8 का सारे सुपर 8 के मुकाबले जो हो 2-2 ओवर के होंगे। सभी कप्तानों से मेरी गुजारिश है, सारे सुपर 8 के मैचेस 2-2 ओवर के होंगे। चलो पहला ग्रुप ए का पहला मुकाबला पिटसे कोल्ड अगेंस्ट गणेश नगर। दोनों टीमों के कप्तान, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो टॉस के लिए आ जाइए। पिटसे कोल्ड अगेंस्ट गणेश नगर, ग्रुप ए का सुपर 8 का पहला मुकाबला। तो चले इस मौजूदा मैच पर नजर डालेंगे। सामान्य वर्षे कुंबले गांव ने टॉस जीता, फील्डिंग लेने का किया फैसला, और सामान्य टीम ने निर्धारित 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 29 रन बनाए और 30 रनों का टारगेट रखा कुंबले गांव के सामने। कुंबले गांव को इस मैच को जीतने के लिए 24 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता है, यानी प्रति ओवर में बनाने होंगे लगभग 7.5 रन। अब किस अंदाज में बल्लेबाजी होती है, किस अंदाज में गेंदबाजी होती है, ये तो आपको पता ही चलेगा। फिलहाल पिटसे कोल्ड गणेश नगर, आपके कप्तान से मेरी रिक्वेस्ट है टॉस के लिए आ जाइए। तो हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के दाहिनी तरफ टॉस किया जा रहा है। टॉस के बाद में पिटसे कोल्ड और गणेश नगर सुपर 8 का पहला मुकाबला, ग्रुप ए का सुपर 8 का पहला मुकाबला, और ये मुकाबला 2 ओवर का होगा। इस मैच में मुझे लग रहा है कि पावर प्ले नहीं होगा। अभी 2 ओवर का मैच है तो पावर प्ले शायद 3 गेंदों का तो रख नहीं सकते, इसलिए पावर प्ले नहीं होगा। गणेश नगर टॉस विन, निर्णय अभी बताया नहीं, शायद छोटी सी टीम मीटिंग लेंगे, उसके बाद डिसीजन देना पसंद करेंगे, क्योंकि टीम मीटिंग लेना बहुत जरूरी होता है बीच बीच में। तो चलो 24 गेंदों में बनाने होंगे 30 रन।
तो नेक्स्ट मैच होगा पिटसे कोल वर्सेस गणेश नगर, उसके बाद कोड़े वर्सेस वोरल, तीसरा मैच होगा मालूक वर्सेस रोहड़े, और चौथा होगा वाशी कोलियाड़ा। और इस मैच में जो विजेता टीम होगी उसके साथ उसका मुकाबला होगा। अगला मुकाबला चलता हुआ 24 गेंदों में बनाने होंगे 30 रन। कुंबड़ेगांव पहली गेंद दाहिने से राउंड विकेट, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर क्या कहेंगे पूछना पड़ेगा, क्या पैरों से लगी है या नहीं लगी है। व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा, +1, व्हाइट +1। ये अतिरिक्त रन कहीं ना कहीं ये महंगाई का सामना करना पड़ता है। पहले ही गेंद ज्यादा तेज गति से डालने का प्रयास करता गेंदबाज प्रकाश ने, और नतीजे के रूप में अंपायर ने उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, व्हाइट करार दे दिया। 1 रन प्लस यानी 2 रन मिलेंगे अतिरिक्त तौर पर। 30 का टारगेट है जिसमें से आपने पहले ही एक्स्ट्रा रन दे दिए 2 रन, यानी गरीबी में आटा हो चुका है गीला। यह सोच रखनी चाहिए गेंदबाज प्रकाश को। बल्लेबाज को अगर आपको लगाम लगानी है तो फिर विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने का प्रयास करें। गेंदबाज इनसाइड एज लगा है बल्ले का, गेंद शॉट बैकवर्ड छोड़ने के क्षेत्र में गई है। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ नितेश ने अपना खाता खोला है, टीम को स्कोर को पहुंचा दिया है। एक गेंद समाप्ति के बाद 2 एक्स्ट्रा रन मिल चुके हैं, 3 रन बगैर किसी नुकसान के। मंजिल है 30 रनों की। गेंदबाज की बात करें, गेंदबाज प्रकाश अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास करना होगा। राहुल के गेंदबाजी राउंड द शॉट, लाजवाब टाइमिंग इनफील्ड के सर के ऊपर से खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं तो वाइडिश लॉन्ग ऑफ से आके गेंद को रोकना इतना आसान नहीं होता है। बहुत लंबा चौड़ा रनअप था, वहां से उन्होंने कैच पकड़ने का प्रयास किया था। सबसे पहले आपने कैच पकड़ा, लेकिन आपके एफर्ट की आपकी तारीफ करनी चाहिए, आपकी कोशिश की, तो तारीफ होना बहुत जरूरी है। इस बीच 2 रन मिलेंगे। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 5 रन बगैर किसी नुकसान के। मंजिल है 30 रनों की, जबकि 2 गेंदों की समाप्ति के बाद कुंबड़ेगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 5 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रकाश अपनी ओवर की अगली गेंद, फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, टाइमिंग शानदार, लेकिन वाइडिश लॉन्ग पर खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन मिलेगा। अच्छा कवर किया, जहां पर बाउंड्रीज मिल सकती थी वहां पर 1 से ही संतुष्ट रखा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 6 रन। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने खाते खोले हैं, खास करके नितेश जो ठंडे दिमाग से खेल रहे, जबकि जीतू बहुत ही आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करवा रहे। टीम का स्कोर हुआ 6 रन। ओहो कमाल का गेंद, थोड़ा सा गेंद को नीचे रखा, लेकिन 1 रन जो है वो नहीं रोक पाएंगे। 1 रन और मिलेगा। 7.5 का रन रेट है, ज्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं है, लेकिन ऐसे स्थिति में अगर आप स्कोरबोर्ड अगर आपने हिलता भी रखा ना तो भी गेंदबाज के ऊपर दबाव आ सकता है। और यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की वाकई तारीफ करनी चाहिए, कोई भी गेंद उन्होंने बेकार नहीं जाने दी, हर गेंद पर उन्होंने रन्स बनाए हैं। 7 रन बन चुके हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल, लाजवाब टाइम, 2 मिसल शॉट, यहाँ पे मिलेंगे शायद 4 मिलेंगे या फिर 6, पूछना पड़ेगा। 4 रन मिलेंगे, मिड विकेट के सर के ऊपर से मिलेंगे 4 रन। इस 4 रनों के साथ 11 रन, 30 रनों का टारगेट, अभी भी 19 रनों की आवश्यकता। पहली ओवर में ही लगभग 11 रन बोर्ड पे लटका दिए हैं कुंबड़ेगांव के बल्लेबाजों ने। दोनों सलामी बल्लेबाजों की वाकई तारीफ करनी चाहिए, नितेश और जीतू की। दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक अपनी तरफ से बल्लेबाजी करवाने का कोशिश किया और सब तक सफल होते हुए। प्रकाश इस ओवर का अगला गेंद, यहाँ पे डॉट बॉल हो सकता है। जी हाँ, डॉट बॉल का ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए कुंबड़ेगांव टीम का स्कोर हुआ है 11 रन। अब यहाँ पे जीतने के लिए चाहिए 18 गेंदों में लगभग 19 रन। अब मुझे लग रहा है बॉल 2 रन रह चुके हैं, या संयम के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास करेंगे तो भी मैच जीता जा सकता है। दूसरी तरफ सामान्य टीम को इस मैच में वापसी करनी है तो फिर विकेट लेने का प्रयास करना होगा। और जिस अंदाज में जीतू बल्लेबाजी कर, जिस अंदाज में नितेश बल्लेबाजी करवा रहे, उस तरह से लग रहा है कि यहाँ कोई जोखिम उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब यहाँ से गेंदबाजी में बदलाव करेंगे। सामान्य के कप्तान किस गेंदबाज के साथ जाएंगे, क्योंकि दोनों बल्लेबाज लगभग सेट हो चुके हैं। पहले विकेट के लिए 11 रनों की साझेदारी बन चुकी है और कहीं ना कहीं इस साझेदारी को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैच में वापसी करनी, पलटवार करना है सामान्य के टीम को, तो फिर इस साझेदारी को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, आप गेंदबाजी में बदलाव किया है। रोहन अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे। अब पावर प्ले की पाबंदियां भी खत्म हो चुकी है। रोहन दाहिने से और विकेट, बड़ा शॉट, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं, लॉन्ग पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। मिलेंगे आधा दर्जन यानी पूरे मैक्सिमम 6 रन।
इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 17 रन। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बल्लेबाज है जीतू अब जल्दी से मैच को समाप्त करने का इरादा लेकर मैदान में उतरे हैं। जैसे जैसे उनको स्ट्राइक मिल रही है वैसे वैसे स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील करवा रहे हैं। अब तक 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 2 रनों से खाता खोला, उसके बाद सिंगल रन लिया और तीसरी गेंद में छक्का ठोक चुके हैं। यानी 3 गेंदों का सामना करके उन्होंने 9 रनों के पारी पर अभी तक नॉट आउट है। लगभग 300 का स्ट्राइक रेट है। चलिए टाइम पास मत कीजिए, बीच में बल्ला बदला जा रहा है। देखिए विशाल, ये कहीं ना कहीं बीच में बल्ला बदलने का सिलसिला जो है, युवराज सिंह लगातार बल्ले बदलते थे बीच बीच में। आपने देखा होगा जो 2002 में नेटवर्क सीरीज हुई थी वहां पे मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की जो साझेदारी बनी थी तो वहां पर उन्होंने 2 बार बल्ले को बदला था। तो कहीं ना कहीं एक सोच रहती है बल्लेबाज के मन में, तो ऐसे में गेंदबाज के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो जाती है। फिलहाल टीम का स्कोर हुआ 17 रन, 13 की अभी भी आवश्यकता। बाहरी किनारा लिया, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ कुंबले गांव का स्कोर पहुंचा है 18 रन। अब 12 रन दूर है। अब ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत है, 10 विकेट अभी भी हाथ में है और जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, पहले विकेट के लिए आपने 18 रनों की साझेदारी बने, आपके पास मंजिल 30 रनों की हो तो वहां आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। और यहां से तमाने टीम की यहाँ पे सोच यही होनी चाहिए, किसी भी तरह विकेट निकालने का प्रयास करें, वो भी गुच्छों में। 1-2 विकेटों से काम तो चलेगा नहीं। एक बार कंधे से गेंद लगी है, अंपायर ने शायद डेली ब्रेक का इशारा दे दिया क्योंकि बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार नहीं थे। अक्सर ऐसे हो जाते हैं जब बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार नहीं होता है तो फिर उस गेंद को आप डेलीब्रेट दे सकते हो। आज सुभाष चंद्र बोस मैदान को अगर आप देखोगे पूरी तरह से रंगीन मिजाज के साथ भरा हुआ है। बड़ा शॉट इस बार, लेकिन डीप लॉन के खिलाड़ी ने गेंद को रोका। 2 रन मिलेंगे। पंच, मागचा चेंडू तुम्ही डेलिब्रेट दिला होता ना, तो बॉल काउंट नाही ना? तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पे 2 रन मिल चुके। टीम का स्कोर 20 रन, 10 रन अभी भी दूर। एक बार गेंद को ढकेलना चाहते थे डीप करने के क्षेत्र में, फिर से पूछना पड़ रहा है बल्लेबाज को क्या पैरों से लगी थी या फिर बाज किया है। शायद लेग बाय जी हाँ, लेग बाय का इशारा। 1 रन और मिलेगा। 21, 9 रन दूर। अब ज्यादा जोखिम नहीं है कुंबले गांव के लिए क्योंकि मैच अभी भी हाथ में है। मैच बिल्कुल पूरी तरह से हाथ में रखा हुआ है। ओहो कमाल का गेंद, कमाल का अतिरिक्त उछाल, जितना उछाल प्राप्त करोगे। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए कुंबले गांव का स्कोर हुआ है 21, यानी 10.5 का रन रेट है। पहले ओवर में बने थे 11 रन, इस ओवर में आए हैं लगभग 10 रन। तो एवरेज उन्होंने जो काफी आगे निकल चुकी है। अभी 12 गेंदों में चाहिए 9 रन। तो क्रिकेट बड़ा अनोखा खेल होता है। एक ओवर अगर आप बेहतरीन गेंदबाजी करोगे मैच में आपकी वापसी होगी। और यहाँ पर सामान्य टीम के कप्तान को एक ऐसे गेंदबाज की तलाश होगी जो मैजिक स्पेल, जो जादूगरी भरी स्पेल गेंदबाजी करेगा, कम से कम 2 या 3 विकेट हासिल करेगा। वहां पे अगर 2-3 अगर आप रन देते हो तब जाके आपकी आशा जीवित होगी, क्योंकि 12 गेंदों में 9 रन यानी 4.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने हो तो फिर मैच मुझे लग रहा है अभी भी कुंबले गांव की पकड़ मजबूत बनी हुई है, क्योंकि 10 विकेट अभी भी हाथ में है। अब गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। अमोल नंबर 3 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं टीम की तरफ से और व्यक्तिगत के तौर पर ये उनका पहला ओवर। अंपायर ने शायद पानी की यहाँ पर डिमांड किया है और ये जरूरी होती है, क्योंकि आमतौर पे इस तरह के धूप में आप जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना आपका जो डाइजेशन होता है अच्छा रहता है। आमतौर पे मेरी तो यही कहावत रहती है कि खिलाड़ी दिन भर 3 से 3.5 लीटर पानी हमेशा पीते रहे, क्योंकि उमस भरा माहौल, आपके शरीर से पसीना जब टॉक्सिन के तौर पर निकलता है तो वहां पानी की कमी महसूस होती है। 12 में चाहिए 9 रन। पहली गेंद, अमोल उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग खिलाड़ी है और यहाँ पे जाना पड़ेगा। पहला ब्रेक तो मिलता हुआ ओपनर बल्लेबाज नितेश के रूप में पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक तो गेंदबाज अमोल के गेंदबाजी पर। अब 11 गेंदों में चाहिए 9 रन। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है,
हमें देखना पड़ेगा ये कहानी का ट्विस्ट कहां तक लेके जाता है। विकेट का पतन हो चुका है, लेकिन अमोल 5 गेंदें अभी भी बची हुई है। 5 गेंदों में अब कितने विकेट लेते हैं, अब कितने रन देते हैं। 4.5 रन प्रति ओवर बनाने हैं तो ज्यादा जोखिम तो होना नहीं चाहिए। बॉल टू रन अगर आप बनाते हो, प्रति गेंद पर रन बनाते हो, तो भी मैच आपके हाथ में है। कुंबले गांव की यहाँ पे सोच यही है। पहला विकेट गिरा लगभग 21 रनों के साझेदारी के बाद। ओपनर बल्लेबाज नीतीश के रूप में अब नए बल्लेबाज आ चुके जिगर, अब नए बल्लेबाज आ चुके जिगर। अब इनके ऊपर भी थोड़ा सा दबाव रहेगा जिगर, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो अमोल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवा रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अमोल को नंबर 3 की जगह नंबर 2 पे गेंदबाजी में बुलाना चाहिए था। विकेट आते आते काफी देर हो चुकी है। 11 में 9 रन अभी भी चाहिए। फुलटॉस गेंद थी, विकेट के रिजर्व में गेंद गई है और यहाँ पे नजदीकी मामला है। क्या कहेंगे अंपायर, क्या कहेंगे अंपायर? जी हाँ, अंपायर ने कहा उंगली ऊपर उठाकर जाना पड़ेगा जिगर को मैदान के बाहर। तो बैक टू बैक 2 विकेट गिर चुके हैं। मैंने लगातार कहा था क्रिकेट बड़ा अनोखा खेल होता है और निश्चितताओं से बड़ा खेल होता है। जब तक आप आखिरी रन या फिर आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक भविष्यवाणी कर पाना गलतफहमी होती है। लेकिन यहाँ पर 2 विकेट गिरने के बाद अमोल ने अपनी तरफ से टीम तमाने की वापसी की है। कमाल की गेंदबाजी करवाते हुए पहली गेंद पर कैच आउट करवा दिया डीप लॉन्ग के क्षेत्र में, और दूसरी गेंद पर जिगर जो आते ही उनको मैदान के बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन एक छोर से जीतू जो है वो खोटा गाल पर मैदान पर टिके हैं, और जब तक जीतू रहेंगे मैदान पर तब तक कुंबले गांव की आशाएं बरकरार होगी इस बल्लेबाज के ऊपर। ये गेंद का मुआयना करवा रहे हैं। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं आकाश। 10 गेंदों में अभी भी 9 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता थी, तब गेंदबाजी पर अमोल आए थे। और यहां पर देखिए मैच में थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आया है। 12 गेंदों में चाहिए 10 रन, माफ कीजिए 9 रन। तर या स्पर्धेनिमित्त आपल्या विठ्ठल रखमाई महिला मंडळ गायमुख यांचं इथे सहर्ष स्वागत आहे. हार्दिक हार्दिक स्वागत आपल्या सगळ्यांचं या क्रिकेटच्या स्पर्धेदरम्यान आपली उपस्थिती लाभली त्याबद्दल मनाच्या अंतकरणातून सहर्ष स्वागत. खूप खूप आभार. खऱ्या अर्थानं महिलांनी क्रिकेट म्हणजे रस घेणं आणि ही भारतासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि ज्या ज्या वेळेला महिला क्रिकेटमध्ये अग्रेसर होतात त्या त्या वेळेला खेळाडूंचं देखील मनोबल वाढलं जातं. आणि तुम्हाला सर्वांना माहितीच असेल सध्या WPL टाटा WPL देखिए चालू है। ये बहुत जरूरी होता है महिलाओं का क्रिकेट में अग्रसर होना। पुरुष हमेशा बाहरी रहा और महिला हमेशा आभारी रही है, तो आमतौर पर ये एक योगदान रहा है। कहानी में ट्विस्ट आया है। 2 रन ले चुके हैं, 7 रनों की अभी भी आवश्यकता। बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, डीप एक्स्ट्रा गोल के खिलाड़ी के पास, बढ़िया फील्डिंग, ये फील्डिंग बहुत जरूरी होता है। इससे गेंदबाज का मनोबल बढ़ जाता है। 2 रन नहीं रोक पाएंगे, लेकिन 2 रन और मिलेंगे। अभी भी 5 की आवश्यकता। इसे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 25। अब 5 रनों की आवश्यकता। लेकिन जीतू जब तक रहेंगे, जीतू 5 रनों की अभी भी आवश्यकता, और जब तक जीतू रहेंगे तब तक कुंबले गांव की आशाएं जीवित होगी। एक नजदीकी स्लिमिट ऑफ, यानी 10 गज के दायरे के अंदर प्रोटेक्शन ले लीजिए, सेफ्टी गार्ड पहन लीजिए प्लीज। ऑप्शन से बाहर जी नहीं, डॉट बॉल का इशारा। डॉट बॉल का मतलब यहां पे दर्शकों की दिलों की धड़कनें तेज। अभी भी 5 की आवश्यकता। 7 गेंदों में चाहिए 5 रन। मैच कहां से कहां चला गया, इसे कहते गिरगिट की तरह खेल का रंग बदलता हुआ। 7 में चाहिए 5 रन। हो अंतिम समय में बॉटम से गेंद को ढकेला है, पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन और मिलेगा। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे जीतू। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 6 गेंदों में चाहिए 4 रन। 6 गेंदों में चाहिए 4 रन। विशाल, मुझे लग रहा है कि मैच अभी भी जीवित है। 30 रनों की आवश्यकता थी जब आपने 2 ओवर में बनाए थे 21 रन। वहां लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैच तीसरे ओवर में खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गेंदबाजी की तारीफ करनी चाहिए, गेंदबाजी अमोल की। अब 6 गेंदों में चाहिए 4 रन। त्याचबरोबर सर्व महिला भगिनींचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय। खऱ्या अर्थानं क्रिकेटसाठी त्यांनी वेळात वेळ काढून त्यांनी इथं उपस्थिती दाखवली, त्याबद्दल VRC क्रिकेट संघ गायमुख GTC अंतर्गत स्वर्गवासी बबनजी चाचले साहेब स्मृती चषक या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं देखील मनापासून हार्दिक अभिनंदन। आज खऱ्या अर्थानं महिला वर्ग, आज रविवार होता, घरात त्यांना आराम करण्याची एक संधी होती, पण
त्याचं सुद्धा त्यांनी विलंब न पावता या स्पर्धेसाठी आपला वेळात वेळ काढला, त्याबद्दल आमच्या कॉमेडी मंचातर्फे त्यांचं खरं मनापासून हार्दिक स्वागत। तो चलो 6 गेंदों में चाहिए 4 रन। अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। जय, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मुझे विशाल वो मैच याद आया, साल 2000 में मैच हुआ था कोलकाता के ईडन गार्डन में। वहां पे साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका को टाइटन कप के फाइनल में 4 रनों की आवश्यकता थी। उस समय मोहम्मद अजहरुद्दीन ऐसे कप्तान थे। अब गेंदबाज किसके पास, ये देखिए, तो वहां पे सचिन रमेश तेंदुलकर आए थे गेंदबाजी के लिए। अब यहाँ पे देखिए बल्लेबाज पर दबाव डालने के लिए नजदीकी स्लिम ड्रॉप, एक गली पोजीशन, यानी 3 खिलाड़ी बल्लेबाज के ऊपर दबाव डालने की कोशिश में 6 में 4 रन। पहली गेंद बॉटम से गेंद लगी है, 1 रन मिलेगा। डिक्लेयर रन भी मिलता है तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 5 में 3 रन चाहिए। तीनों खिलाड़ियों की यही सोच है। जैसे ही जीतू नॉन स्ट्राइक पर है आकाश, तो आकाश के ऊपर दबाव डालने की कोशिश के लिए 3 खिलाड़ी हम देख रहे 30 गज के दायरे के अंदर। भाई आप सेफ्टी गार्ड पहनिए। क्रिकेट जितना लोकप्रिय है उतना ही जोखिम भरा और जितना ही जानलेवा भी है। देखिए अमन को मुझे लग रहा है कि पहला आना चाहिए। नंबर 3 पर उनको गेंदबाजी बुलाना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं तामाने के कप्तान की रणनीति में थोड़ी सी चूक हो चुकी है। अमन को नंबर 2 पे गेंदबाजी बुलाते तो नजरिया थोड़ा सा अलग होता। क्रिकेट में अगर मगर को कोई जगह नहीं विशाल, लेकिन ये गलती कर बैठे हैं। अभी भी 5 में चाहिए 3 रन पुल कर दिया। मिडिल के क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर और यहाँ पे लिया है कैच। कहानी में एक और ट्विस्ट, अभी भी 4 में चाहिए 3 रन, लेकिन जब तक जीतू रहेंगे तब तक ये अनुमान लगाना मुश्किल होगा। वैसे ही हमारे महिला वर्ग आए हैं, वैसे क्रिकेट का रोमांच और भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये जरूरी होता है। दोनों तरफ से टीमें अड़ी चोटी का जोर लगा। कोई भी टीम घुटने टेकने को तैयार नहीं है। एक तक कुंभले गांव, दूसरे तक तमाने गांव। टॉस जीता कुंभले गांव के कप्तान ने। हालांकि हमने इस बात को लेकर फील्डिंग करने का निर्णय सटीक निर्णय लिया, लेकिन अब बल्लेबाजी करने की बात आई है तो अभी भी मैच जीवित रखा हुआ है। तारीफ काबिल गेंदबाजी तामानी की तरफ से आखिरी ओवर जो गेंदबाज करने आए हैं जय, 2 गेंदों में केवल 1 रन दे चुके हैं। 6 गेंदों में चाहिए थे 4 रन। उस समय आए थे आप चाहिए 4 गेंदों में 3 रन। अब नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर। माही भाई कैप्टन कूल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी दबाव डालने की कोशिश। देखिए नजदीकी स्लिम डाउन और नजदीकी स्लिम ऑफ, यानी लगभग 7 या 8 कदमों के अंदर खिलाड़ी रखे हुए हैं। 4 में चाहिए 3 रन, शायद 1 रन मिलेगा। अभी भी 2 की आवश्यकता। 3 गेंदों में चाहिए 2 रन। मैच अभी भी जीवित है। दोनों टीमें अपनी तरफ से हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन विशाल जिस अंदाज में मैच घट रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि जो दर्शक यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने संडे अपना बेकार जाकर यहाँ पर आने का कष्ट किया है, आज वाकई उनका पैसा वसूल हो चुका है। और हमारे महिला वर्ग है उनका भी पैसा वसूल हो चुका है। जिस मैच की हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस मैच का यहाँ पे नजारा पेश करवाते हुए। बड़ा शॉट, लेकिन खिलाड़ी जी नहीं। और यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच को किया है समाप्त। और मुझे लग रहा है उनका भी नाम आई है। इसी के साथ इस मैच को जीता है कुंभले गांव की टीम ने लगभग 4-6 विकेटों से। वेरी हार्ड लगा। हमारी टीम आपने बहुत अच्छा संघर्ष किया, लेकिन भाग्य ने अपना साथ नहीं दिया। समय और भाग्य दोनों अगर साथ होते हैं तो आपकी जो गाड़ी है पटरी पर आ जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से आप इस मैच को हार चुके हैं। और एक लगभग हारा हुआ मैच कुंभले गांव ने जीता है। कांग्रेचुलेशन कुंभले गांव। तो चलो मैन ऑफ द मैच, नो डाउट एंड एनीबॉडी, मिस्टर जीतू प्लेयर ऑफ द मैच। इस मैच के हीरो मिस्टर जीतू मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने के लिए आ जाइए। मिस्टर जीतू जिन्होंने बल्लेबाजी में 14 रनों की शानदार पारी खेली, एक संकट मोचक पारी खेली। एक तरफ से विकेटें गिर रही थी तो दूसरी तरफ से उन्होंने विकेट को बचा के रखा और अंतिम समय